बुज़दिल दुश्मनों का फिर अमन पर वार। इस्लामाबाद तरलाई कलां की इमाम बारगाह में खुदकुश धमाका, बच्चों समेत 32 अफराद शहीद, 162 जख्मी हो गए। शोहदा में आईजी इस्लामाबाद के कजन हसन भी शामिल। शोहदा की लाशें वर्सा के हवाले कर दी गईं। धमाका इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा में हुआ। हमला आवर को गेट पर रोका गया तो उसने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। खुदकुश हमला आवर का ताल्लुक फितनाल खवारिज से था। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। हमला आवर भागकर इमाम बारगाह में दाखिल हुआ। धमाका 1:38 पर हुआ। धमाके के बाद भगदड़ मच गई। जख्मी अफराद पिम्स और पोली क्लिनिक में जेर इलाज। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पिम्स में 25 और पोली क्लिनिक में 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। पिम्स में 10 ऑपरेशन थिएटर मुकम्मल तौर पर फाल हैं। खून, अद्वियात, डॉक्टर्स और सर्जन्स की कोई कमी नहीं। इमाम बारगाह खुदकुश धमाके की तहकीकात जारी। सिक्योरिटी इदारों ने खुदकुश हमलावर की शनाख्त कर ली। खुदकुश बमबार का ताल्लुक पेशावर और कलअदम तंजीम से था। खुदकुश हमलावर 5 माह अफगानिस्तान रहकर आया। खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान से दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की तरबियत हासिल की। हमलावर मुतादिद बार अफगानिस्तान का सफ़र कर चुका है। अफगानिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ दहशत गर्द गिरोह तालिबान रिजीम की सरपरस्ती में खित्ते की सलामती के लिए खतरा। पाकिस्तान में हर दहशत गर्दाना कार्रवाई के पसे पुश अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ है। कौम ऐसी मजमूम और बुज़दिलाना कार्रवाइयों के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। मसाजिद और मासूम शहरियों पर बुज़दिलाना हमले कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। सदर ममलिकत इस्लामाबाद में धमाके पर दुख और अफसोस का इज़हार। शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत, ज़ख्मियों की सेहतयाबी की दुआ। कहा, बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। कौम मुश्किल घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म की तरलाई में इमाम बारगाह में धमाके की मुसम्मत ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फ़राहम करने की हिदायत। वज़ीर सेहत को खुद निगरानी करने का हुक्म। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके ज़िम्मेदारान के फौरी तयन की हिदायत। कहा, ज़िम्मेदारान को करार वाक़ई सज़ा दिलाई जाए। मुल्क में शरपसंदी और बदअमनी फैलाने की हरगिज़ किसी को इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तरर के इस्लामाबाद इमाम बारगाह में धमाके की शदीद मुसम्मत। जाम हक होने वालों के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। कहा, नमाजियों को निशाना बनाना नहायत बुज़दिलाना, इंसानियत सोज़ और काबिल नफ़रत फेल है। सानेहा इस्लामाबाद वज़ीर आला पंजाब ने बसंत से मुतालिक तमाम सरगर्मियां मनसूख कर दी। लिबर्टी स्क्वायर पर होने वाला मेगा बसंत शो भी नहीं होगा। मरियम नवाज कहती हैं, फैसला कौमी सानहे पर इजहारी यकजहती के लिए किया। कौम खवारजी फितने और उसके सहूलतकारों के खिलाफ मुत्तहिद रहे। खवारजी अनासर के साथ किसी किस्म की नरमी ना बरती जाए। मुल्क की दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े रहना वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, पंजाब हुकूमत शोहदा के लवाहिकीन के दुख में साथ है। पहले भी दहशत गर्दों का डटकर मुकाबला किया, अब भी करेंगे। हम दहशत गर्दों से डरने और हार मानने वाले नहीं। मस्जिद में नमाजियों को शहीद करने वाले दीन और वतन दोनों के दुश्मन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान लिखा, हमले में मुलव्विस दहशतगर्द का अफगानिस्तान आना जाना साबित हुआ। भारत और तालिबान गठजोड़ के ताने बाने मिलते हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने दहशतगर्द को चैलेंज किया, जिस पर उसने फायरिंग की और खुदकुश हमला कर दिया। इंशाअल्लाह रियासत इस जुल्म का जवाब पूरी कुव्वत से देगी। इस्लामाबाद की इमाम बारगाह में खुदकुश हमला। सिंध हुकूमत का कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियंस के लिए सकाफती म्यूजिकल प्रोग्राम मनसूख करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, हम सोगवार खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। इशाया सादगी मौसीकी के बगैर मुतासरीन और कौमी गम के एहतराम में मुनक़िद होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की भी इस्लामाबाद में धमाके की मजम्मत। बसंत के हवाले से तमाम तकारीब मनसूख कर दी गई।
कराची को एक और बड़ी आग का सामना। लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में वाक़े फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 से ज़ायद गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। केएमसी की 2 स्नॉकल्स भी ऑपरेशन में शरीक। चीफ फायर ऑफिसर ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया। आग प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी। साथ वाली फैक्ट्री को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग तीसरी फैक्ट्री की तरफ बढ़ने लगी। फैक्ट्रियों में मौजूद लोगों को निकाल दिया गया। CFO हुमायूं खान का कहना है मुतासरा इमारत में रुई और प्लास्टिक मौजूद है। आग की शिद्दत के बाद शहर भर से गाड़ियां मंगवाई गई हैं। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पहुंच गए। वजीर आला का नोटिस। कमिश्नर कराची से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मलिक कोर्ट से कायदाबाद तक बदतरीन ट्रैफिक जैम। रेस्क्यू अमले और फायर ब्रिगेड हुक्काम को पहुंचने में मुश्किलात। उज़्बेकिस्तान की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। उज़्बेक कंपनियों को सरमायाकारी का महफूज और पुरकशिश माहौल फ्राहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, दोनों ममालिक में इक़्तिसादी ताल्लुकात में इजाफा खुशाइंद है। निजी शोबों के दरमियान 3 अरब 40 करोड़ डॉलर के समझौतों पर अमल दरामद अहम पेशरफ्त है। बाहमी इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के लिए बिजनेस फोरम एक मौसर प्लेटफॉर्म है। गुज़िश्ता बिजनेस फोरम की बदौलत बाहमी तिजारती सरगर्मियों में इजाफा हुआ। गुज़िश्ता 1 साल में 450 मिलियन डॉलर की तिजारती सरगर्मियाँ मुमकिन हुई। उज़्बेकिस्तान में चावल और आलू की मांग को पूरा किया जाएगा। पाकिस्तान का IT का शुबा तरक्की कर रहा है। उज़्बेक सदर ने कहा कि बिजनेस फोरम में मुआहदों पर अमल दरामद से बाहमी ताल्लुकात मजबूत होंगे। अपने भाई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कायदाना सलाहियतों का मोतरफ हूँ। उज़्बेकिस्तान के सदर को आला तरीन एजाज निशान पाकिस्तान से नवाज दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को निशान पाकिस्तान अता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान के सदर को मुबारकबाद दी। उज़्बेक सदर को आला तरीन एजाज देने की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, वज़ीर आला बलोचिस्तान और दीगर आला हुकाम की शिरकत। तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने भी सुनवाए गए। तहरीक इंसाफ का मुतालिबा तस्लीम। बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट खानदान वालों के सपोर्ट। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का एक्स पर पैगाम। कहा, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की हिदायत पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स ने सुपरिटेंडेंट डियाला जेल को तफसीली रिपोर्ट इरसाल की। मेडिकल रिपोर्ट खानदान वालों के हवाले कर दी। बानी PTI डियाला जेल में सजा काट रहे हैं। बानी PTI की दाएं आंख का इलाज कामयाब रहा। पिम्स इंतजामिया ने बानी PTI की मजमूई सेहत तसल्ली बख्श करार दी। बानी PTI की दाएं आंख में बिनाई मुतासर होने की तशखीस की गई। पिम्स हॉस्पिटल के माहिरीन ने तफसीली मुआयना किया। बानी PTI को इलाज के लिए पिम्स मुंतकिल किया गया। anti-VGEF इंजेक्शन दिया गया। इलाज मयारी प्रोटोकॉल के तहत ऑपरेशन थिएटर में अंजाम दिया गया। तिब्बी अमल 20 मिनट तक कामयाबी से मुकम्मल। हालत मुस्तहकम रही। बानी PTI को इलाज के बाद फॉलोअप हिदायत के साथ डिस्चार्ज किया गया।